जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा? भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिए 1876 में, 1876 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा स्थापना हुई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने, ये आपको बताना है। और सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक बार। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, 1924 में, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 5 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है, भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस सनी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जेबी कृपलानी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए नहरों का शहर किसे कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या पूछा गया है, नहरों का शहर किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। वेरी गुड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेनिस को। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, वेनिस को नहरों का शहर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए नहरों का देश किसे कहा जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान को। किसे, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया था नहरों का शहर किसे कहते हैं, तो वेनिस करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घोड़ा। क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। जो लूसी बोली है किस राज्य में बोली जाती है। मणिपुर, केरल, मिजोरम या फिर गोवा। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। मणिपुर, केरल, मिजोरम या फिर गोवा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम में। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम में बोली जाती है लूसी बोली, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैलाश सत्यार्थी ने। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिए, कैलाश सत्यार्थी ने आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए विश्व विरासत दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस एक ही बात है, कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 अप्रैल को। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने बनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आगरा वर्तमान में कहां पर, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदर लोधी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी बनाया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुस्लिम शासक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये लोधी शासक था और इसने आगरा शहर की स्थापना भी की थी, यह भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए डांडिया कहाँ का फोक डांस है, मुख्यतः कहाँ संबंधित है डांडिया। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, पूछा गया उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, पहले पढ़ लीजिएगा पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर दीजिए। अभी आपको बताना है डांडिया कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए समुद्री समीर बहती है, क्या करेक्ट आंसर होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी है,
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दिन के समय। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समुद्री समीर दिन के समय बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? क्या पूछा गया? किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बैकाल लेक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो बैकाल झील है इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे गहरी झील है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा बैकाल झील है, और ये कहाँ पर है? रसिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए रडार का आविष्कार किसने किया था? होगा। क्या पूछा गया है? रडार का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। बी करेक्ट आंसर होगा हेनरिक ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हेनरिक ने रडार का आविष्कार किया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1757 में भारत के युद्ध में अंग्रेजों की जीत उनकी पहली बड़ी जीत मानी जाती है। ऑप्शन इस प्रकार है: प्लासी का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्लासी का युद्ध। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, और ये अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत भारत में मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? आपको बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जनता में। ए करेक्ट आंसर होगा। और इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या पूछा गया है? चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अमर्त्य सेन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमर्त्य सेन ने चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? 1998 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए मेकांग डेल्टा कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेकांग डेल्टा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर वियतनाम? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, मेकांग डेल्टा वियतनाम में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए राजघाट परियोजना किस नदी पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राजघाट परियोजना है किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेतवा रिवर पर। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बेतवा नदी पर है राजघाट परियोजना। कहां पर है अगर पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की सीमा पर है। किस नदी पर है? बेतवा रिवर पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पीसा का स्मारक टावर किस देश में है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए पीसा का स्मारक टावर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इटली में पीसा का स्मारक टावर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 21 के लिए आंसर करिए। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाधिवक्ता। यस, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, महाधिवक्ता किसी राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाकी एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। अगर पूछा जाए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा गवर्नर। कौन? राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सिख धर्म की स्थापना किसने, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु नानक देव ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सिख धर्म के पहले गुरु थे, आप लोग याद रखिएगा, गुरु नानक देव। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं परीक्षा में। 23 के आंसर करिए। बताइए टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावेल ड्यूरोव। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, टेलीग्राम की स्थापना पावेल ड्यूरोव ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुड इवनिंग, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम पूछा गया है, क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सतुद्री। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम सतुद्री है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप लोग याद रखिए शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी डी देशमुख। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सी डी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक कल्याण। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, उद्देशिका में नहीं है। बाकी आप लोग याद रखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कोसी, गंडक, अलकनंदा या फिर चंबल। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल। बाकी आप लोग याद रखिए, गंडक, कोसी, अलकनंदा, ये सभी गंगा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए चिली की राजधानी क्या है? आपको चिली की राजधानी बतानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से बताइएगा, चिली की राजधानी क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सैंटियागो। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सैंटियागो चिली की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए वानों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइएगा, वानों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने वानों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। हर्षवर्धन किससे हार गए थे, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए हर्षवर्धन किससे हार गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे हर्षवर्धन। बताइए भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। बताइए किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरेला शैवाल को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए किस देश को यूरोप का रोगी कहते हैं, यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तुर्की को यूरोप का रोगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी जल्दी से बताइएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमीटर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। 20 का राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए बल का मात्रक क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, बल का मात्रक क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न्यूटन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए एक गज में कितने इंच होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए एक गज में कितने इंच होते हैं, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका ऑप्शन नंबर भी होगा 36। क्या करेक्ट आंसर? 30 इंच होते हैं। 20 का राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाता है एक फीट में कितने इंच होते हैं, तब आप एक गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए पंच शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। गया है पंच शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग से। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, मुक्केबाजी से संबंधित है पंच शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। 39 के लिए आंसर करिए। बताइए किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कालीबंगन में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगन में जुते हुए खेतों के निशान मिले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्तमान में कालीबंगन कहां पर है? अगर पूछा जाए वर्तमान में कालीबंगन कहां पर है, तो आप लोग याद रखिए राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिमला समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1972 में, 1972 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का चेंज है, किस प्रकार का परिवर्तन है? ये फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आंसर करिए। बताइए मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से बताइएगा, मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु को मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, वंश की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। क्या पूछा गया है? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? बी करेक्ट आंसर होगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सासाराम में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वे सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश और म्यांमार। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डायमंड हीरा। यह तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एशियाई खेलों का आयोजन कितने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 4 सालों के बाद। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 4 सालों के बाद होता है एशियाई खेलों का आयोजन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1960 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए कोटा किस नदी किनारे स्थित है? कोटा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कोटा कहाँ पर है, सॉरी राजस्थान में है कोटा। कहाँ पर है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान का एक शहर है, राजस्थान का नगर है कोटा। बताइए किस नदी किनारे बसा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चंबल। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चंबल नदी के किनारे बसा है कोटा। कहाँ पर है? राजस्थान में। चंबल अभी मैंने आपको बताया था यमुना की सहायक नदी। अगर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी भी उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर है।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा खुशवंत सिंह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1977 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1977 में हुई थी भारत में पहली बार जनगणना, आर्थिक जनगणना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आलार कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। हैदर अली कहाँ का शासक था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हैदर अली कहाँ का शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मैसूर का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैसूर का शासक था हैदर अली। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए ऋग्वेद कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे प्राचीन वेद है। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिए ऋग्वेद 10 पुस्तकों में विभाजित है, 10 मंडलों में विभाजित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 के लिए आंसर करिए। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। गुड इवनिंग। सभी इसका आंसर करिएगा। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डंठल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या कहा जाता है। डंठल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए किसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पीयूष ग्रंथि को। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए निम्न अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इनमें से कौन सी अधातु चमकदार होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आयोडीन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है। स्पेशल जीके जीएस की क्लास है। सभी लोग इसे डेली ज्वाइन कीजिएगा। यस सर, अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, उसे आप लोग ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक